बताइएगा शुरुआत। कुछ डालो कौन है? भारत को मध्यकालीन मुसलमानों ने क्या नाम दिया गया था? हिंदुस्तान। क्या कहा गया था? मध्यकालीन ही मुसलमानों ने क्या नाम दिया भारत का? हिंदुस्तान। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया। भारत आने वाले प्रमुख नस्लों के नाम क्या है? पहला था ये उसके अनुसार, वो ज्योग्राफी के अनुसार है नार्डिक। यहाँ दिल है मिश्रण दिल है, पहले आए वाला नहीं। प्रोटोस्टलॉयड, पोलियो मेडिटेरियन, कॉकेसॉयड, निग्रोइड और मंगोलॉयड है। बताइएगा चारों वेद के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। चारों वेद को त्रय के अंतर्गत कौन कौन आता है? त्रय के अंतर्गत अथर्ववेद छोड़ के तीनों। बताइएगा वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? माने कहाँ मिलता है इसका वर्णन? वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? वसुदेव कुटुंबकम कहाँ मिलता है? वेद में। नहीं, वेद में सिर्फ चारों वेद में। वेद में वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश दिया जाता है। ऋग में दिया रहता तो स्पेशल यहाँ दे देता कि ऋग वेद में है। बताइएगा सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में। किस मंडल में? सूर्य देवता सावित्री का उल्लेख देवता सोम का उल्लेख 9वां में। किस मंडल को खील कहा जाता है? 8वां मंडल को खील कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन है? 10वां मंडल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल। देखिए चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन किस वेद में मिलता? वेद किस ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 10वां मंडल में। 10वां मंडल में क्या चर्चा है? कौन कौन? ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद में अधन्या का क्या अर्थ होता है? गाय, जिसका वध न मारे जाने योग्य। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख है कि नहीं? आत्मा का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में बताइएगा इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की चर्चा है? 250। और अग्नि के लिए 200। भगवान और इंसान के बीच के योजक करी कौन था? अग्नि। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। यजुर्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अधर्वयु। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को अधर्वयु। यजुर्वेद के पढ़ने वाले को गद पद वाला वेद सामवेद। गद वाला पद वेद सामवेद है ना? यजुर्वेद। यजुर्वेद। गद पद वाला वेद यजुर्वेद। बलि के विधि का वर्णन किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद। बलि के समय किस वेद में मिलता है? बलि का उदाहरण यजुर्वेद में। किस वेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। क्या होता है? नहीं मिलता है। औषधों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्व में। औषधों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मिलता है? अथर्ववेद में। अंध और विश्वास वाला अथर्ववेद। राजा का राज्याभिषेक वाला अथर्ववेद। जादू टोना अथर्ववेद। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। साकाल शाखा किस वेद से जुड़ी हुई है? हाँ, साकल है। साकल ना, साकल ऋग्वेद से। साकल शब्द किस से जुड़ा हुआ है? ऋग्वेद से। साकल व ऋग्वेद है। शुक्ल और कृष्ण
किस वेद से जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद। शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। शाकल ऋग्वेद। बताइएगा, तैत्तिरीय और कौस्तिकी, तैत्तिरीय और कौस्तिकी किसका उपवेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद के। ऐत्रेय और कौशिकी किसका है? ऋग्वेद। ऐत्रेय और कौशिकी किसका है? ऋग्वेद। तैत्तिरीय और शतपथ किसका है? यजुर्वेद। तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद का। पंचवीं और छठवीं सामवेद। पंचवीं और छठवीं, पंचवीं और छठवीं गोपथ किसका है? अथर्ववेद। गोपथ किसका है? अथर्ववेद का। ऐत्रेय कौशिक के ऋग्वेद का। तैत्तिरीय और शतपथ है आपका यजुर्वेद का। सामवेद पंचवीं छठवीं सामवेद का है। बताइएगा, उपनिषद की संख्या 108। जिसमें से कितने मूलभूत श्रेणी में रखा गया? 13 गो। चारों आश्रमों का उल्लेख किसमें मिलता है? जबालोपनिषद में। चारों आश्रम का उल्लेख, चारों उपनिषद का, चारों आश्रम का उल्लेख किसमें का? हाँ, वो है आपका दूसरे में, छंदों के ऊपर में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री और चलिए, स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी कहा गया। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांग। वेदांग की संख्या 6 गो। सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र का नाम बताइए। गौतम धर्म सूत्र। सूत्रों में सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र। सबसे प्राचीन धर्म सूत्र गौतम धर्म सूत्र। विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? मौर्य का। मत्स्य पुराण में किस वंश का? सातवाहन। वायु पुराण में किस वंश का? गुप्त वंश का। पुराण की संख्या? प्रमाणित के गो पुराण? 5 गो। के गो? 5 गो। पुराणों के में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन? मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है मत्स्य पुराण। कथा वस्तु किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कथा वस्तु बौद्ध धर्म से। कथा वस्तु का संबंध किससे है? कल्पसूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र से जैन धर्म से। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से। जितना भी सूत्र आएगा ना, सब किसमें? जैन धर्म में। महावीर के जीवन के बारे में मिलता है किसमें? भगवती सूत्र में। महावीर के जीवन के बारे में मिलता है। बताइएगा, अर्थशास्त्र का जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है, उसमें कितने प्रकरण हैं? 180 गो प्रकरण। प्रकरण 15 गो क्या है? अधिकरण है। 15 गो। संस्कृत में लिखा जाने वाला पहला पुस्तक राजतरंगिणी क्या है? किसके द्वारा लिखा गया है? कलन। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? और उसका अर्थ क्या होता है वो पूछ। कश्मीर का इतिहास किसमें वर्णन है? तब राजतरंगिणी में। राजाओं की नदी। राजाओं की चचनामा के लेखक अली अहमद। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत किसमें मिलता है? चचनामा। चचनामा के लेखक हो गया। बताइए, किस पुस्तक में सबसे पहली बार लिपि का प्रयोग किया गया था? हाँ, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में सबसे पहले किसका मिला है? लिपि का। किसका? लिपि का।
यज्ञ के समय गाने जाने वाली ऋचाओं की वर्णन किसमें मिलता है? सामवेद। जब गाना वाला आ गया तो सीधा सीधा याद रखिए क्या होगा? सामवेद। क्योंकि गान बजाने वाला से कौन संबंधित है? सामवेद। बताइए कात्यायन की गार्गी संहिता क्या है, मैंने कैसा ग्रंथ है? ठीक है, कैसी है? ज्योतिष ग्रंथ। कात्यायन की गार्गी संहिता कैसे क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? गार्गी संहिता में भारत में होने वाले यवन शासकों का आक्रमण की चर्चा मिलता है। टेसियस कौन था? ईरान का राजवैद। बताइएगा हिस्टोरिया पुस्तक कब की शताब्दी में लिखा गया है? हिस्टोरिका जो है किसी शताब्दी में लिखा गया है? 5वीं में। हिस्टोरिका के लेखक हेरोडोटस। बताइएगा सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। मेगासनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौन भेजा था इसको? सेलुकस निकेटर। मेगासनीज सेलुकस निकेटर के बीच में युद्ध, सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व। डायमेकस किसके दरबार में आता है? बिंदुसार। डायमेकस किसके दरबार में आता है? बिंदुसार का। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अशोक के दरबार में कौन आता है? डायोनेसियस। अशोक के दरबार में कौन आता है? डायोनेसियस। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक? टॉलमी। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक टॉलमी। किस शताब्दी में लिखा गया है? 2वीं शताब्दी में। टॉलमी किस शताब्दी में पुस्तक लिखा गया? भारत का भूगोल पुस्तक किस शताब्दी में लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री पिल्ली। नेचुरल हिस्ट्री किस शताब्दी में? पहली शताब्दी में। किसकी चर्चा नहीं मिलता है, जानकारी नहीं है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी प्रमाणित नहीं है, इसमें दिया हुआ नहीं। इसमें किसी पुस्तक में इसका अथी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। फाहियान कितने वर्षों तक भारत में रहता है? 14। भारत में कितने वर्षों तक? भारत की मूल संविधान में भाषा के गो? 14 गो। राज्य के गो? 14 गो। राजनीतिक पार्टी के गो? 14 गो। जब चुनाव भारत आजाद होता है उस टाइम। बताइएगा संयुगन भारत कब आता है? छठी शताब्दी में 518 में। छठी शताब्दी में संयुगन भारत कब आता है? 518 में। कितने साल रहता है यहाँ पे? 3 साल। कितने साल? संयुगन कितने साल? संयुगन। फाहियान किसके दरबार में आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य जी कहिए। फेनसांग कब भारत आता है? 629। किसके दरबार में आता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग को क्या उपनाम नाम है? यात्रियों का राजकुमार, नीति पंडित, शाक्य मुनि कहा जाता है इसको। कितने देशों का विवरण मिलता है इसके पुस्तक में? 138। उस पुस्तक का नाम क्या है? सीयूकी। फाहियान के पुस्तक का नाम? नहीं। तो हेनसांग के पुस्तक का नाम है सीयूकी। फाहियान के पुस्तक का नाम? फोकियू। नहीं है इसमें दिले, नहीं कर नहीं था। फोकियू। सीक्यू किसका है? हेनसांग। फोकियू किसका है? फाहियान। फ से फिर याद रखिए दोनों फिर। हाँ चलिए। कितने साल भारत में रहता है हेनसांग? 15 साल, लगभग 15 साल। कब चला जाता है? 645 में। इति संघ भारत कब आता है? 7वीं शताब्दी के अंत में। 7वीं शताब्दी के अंत में।
हाँ वही 690 के दशक में 690 के दशक। अलबरूनी किसके दरबार में भारत आता है? गजनवी के दरबार में आता है। किसके दरबार में आता है? महमूद गजनवी के दरबार के साथ साथ कौन आता है? अलबरूनी। तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक अलबरूनी, या किताबुल हिंद के लेखक किस भाषा में लिखा गया ये पुस्तक? अरबी भाषा में। किस भाषा में? रेहला भी किस भाषा में? अरबी भाषा में। या तहकीक हिंद भी। इब्न बतूता कब किस शताब्दी में भारत आता है? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में 1333। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन इसको क्या नियुक्त कर देता है? काजी। दिल्ली का काजी माने न्यायाधीश। 41 में दूगो भेजता है, 41 और 43 में दूगो। बताइए कंगियूर और तंगियूर नामक ग्रंथ की रचनाकार? तारानाथ। कंगियूर और तंगियूर तारानाथ। मार्को पोलो भारत की शताब्दी में आता है? 13वीं शताब्दी में। मार्को पोलो के शताब्दी में आता है? कागज के आविष्कार भी किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। कहाँ से? चीन से। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह? अलेक्जेंडर कनिंघम। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कैसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हाँ, पुरातत्व शास्त्र का पितामह। इसके साथ और भी था, लोंगहर्स्ट था, फिर उसके बाद सेवेल था, बर्गेस था, इलियट था। ये सब जो है ना इसके साथ ही था। किसके साथ? अलेक्जेंडर कनिंघम के साथ। बोगाजगाई अभिलेख किस शताब्दी में लिखा गया? 14वीं शताब्दी में। कब? बोगाजगाई किस शताब्दी में? बोगाजगाई क्या है? अभिलेख है। क्या है? अभिलेख है। इसमें कितने देवताओं का उल्लेख है बोगाजगाई में? 4 गो। बोगाजगाई में कितने देवता? 4 गो। कौन कौन? ठीक है, मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्त्य। भागवत धर्म का वर्णन किस स्तंभ लेख में मिलता है? ठीक है, गरुड़ स्तंभ में मिलता है। किसमें मिलता है? भागवत धर्म का वर्णन ऐसी में गरुड़ में कृष्णा जी का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? कृष्णा का वर्णन किसमें? गरुड़ स्तंभ में कृष्णा का वर्णन। और इसी में भागवत धर्म भी उन्हीं से संबंधित है। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा से संबंधित राजा का नाम? खारवेल। कौन? खारवेल। किस वंश से था खारवेल? चेदी वंश से। किस वंश से था? ठीक है, संस्थापक माधवान है। ना नहीं, हमारा ध्यान में था महानतम शासक है खारवेल को कल चेदी वंश के। संकट काल के समय खदान को सुरक्षित रखने का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? शाहगौरा अभिलेख से। किसमें? संकट के समय खदान को छुपाकर रखने की व्यवस्था किस अभिलेख से? शाहगौरा अभिलेख। हुनों का आक्रमण की जानकारी किस अभिलेख से? भीतरी अभिलेख से। किसमें? भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। कब? 510 ईसा पूर्व। बताइए गड्ढा घर कहाँ से साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम से। कहाँ है बुर्ज होम? कश्मीर में। कहाँ पे? गड्ढा घर से या गर्तावास एक के जगह गड्ढा घर, और उसका उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रमाण दिया गया। क्या दिया गया? मैंने गड्ढा है तो जरूर है कि उतरने के लिए सीढ़ी। तो सीढ़ी और गड्ढा घर का वर्णन किस अभिलेख से? बुर्ज होम स्थान। सूर्य स्थान कहाँ से? बुर्ज होम। और यहीं पे मिला है
आदमी के साथ पालतू कुत्ता को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। बुर्ज होम्स। पहला बात गड्ढा घर, सीढ़ी और पालतू कुत्ता के दफनाने का भी है। कहाँ से? बुर्ज होम्स से। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहत। बताइएगा देवपारा अभिलेख का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल के कोई विजय सेन से। किससे है? देवपारा अभिलेख का संबंध विजय सेन। भीतरी या जूनागढ़ का अभिलेख संबंध स्कंद गुप्त से। भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख का संबंध स्कंद गुप्त। ग्वालियर का अभिलेख का संबंध नरेश भोज। प्रतिहार नरेश भोज। मंदसौर वाला है यशोमर्मन। प्रयाग स्तंभ का संबंध समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। गौतमी। उत्तर भारत में मंदिर कला की शैली को नागर से। भारत में दक्षिण भारत में जो दोनों मिल जाता है वो बेसर शैली। पंचायतन शब्द का संबंध किससे है? मंदिर रचना निर्माण से। मंदिर निर्माण रचना से है। हाँ पंचायतन शैली। जिसमें क्या होता है? चार कोना पे चार सहायक मंदिर रहता है, बीच में मुख्य रहता है। पंचायतन मंदिर का उदाहरण चलिए कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर उड़ीसा और देवगढ़ के दशावतार मंदिर। ये सब किसका है? पंचायतन शैली मिलता है। कंदरिया वाला, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर और एक और लास्ट में लक्ष्मण मंदिर और एक उत्तर प्रदेश वाला दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना हुआ। ना यही है सबसे पहले नहीं है, एकरे मिलता है बेसर शैली में। बेसर शैली में नहीं है। हाँ ईटा वाला दशावतार मंदिर का प्रयोग किया गया सबसे पहले। हाँ ये उत्तर प्रदेश वाला। दो एगो दोस्त कौशाम्बी में किया गया था। पक्की ईंट का प्रयोग, ईंट का नहीं पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था पहले। मानव जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण काल में शिकार। आग का आविष्कार किस काल में? पूरा पाषाण काल। आग का आविष्कार पूरा पाषाण। पहिया का नव पाषाण काल। अस्थायी निवास प्रवृत्ति नव पाषाण काल। पालतू कुत्ता नव पाषाण। यूज होने वाला पहला धातु तांबा। यूज होने वाला पहला धातु। कृषि का आविष्कार किस काल में? नव पाषाण काल। कृषि का आविष्कार। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़। बताइए चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कोल्डिवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है कोल्डिवा से। हाँ भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर से बने थे। इसकी खोज करने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूस फुट। और कब? 1863। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863। रेड क्रॉस की स्थापना में। रेड क्रॉस 3 नंबर पुरस्कार मिला था 1744 के और 1744 और 63 1744 और 63 117 में कितना है? रेड क्रॉस नोबेल क्रॉस शांति के हल्के में हल्के ज्यादा पूछिए। अरे हमारे को कम पर रंगल है ना पता नहीं कैसे कौन लगा। भीमबेटका की खोज कब और किसने किया था? 1863 में।
1957-58 में कहाँ अभी विष्णु श्रीधर वाकनकर भीमबेटका की खोज विष्णु श्रीधर किस जिला में है यह? भीमबेटका है रायसेना जिला में। कहाँ पे? भीमबेटका कहाँ है? रायसेना जिला में। भीमबेटका को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? 2003 में। 97 में यानी खोज हुआ सर। हाँ 97 नहीं 57 1957-58। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी प्रथम व्यक्ति कौन था? रिजले। भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी जो वैज्ञानिक के तरीके आधार पर जनसंख्या का प्रजातीय विधिकरण किया था, मैंने अलग किया था। जनसंख्या के आधार पर प्रजातीय हाँ विभेदीकरण मतलब बंटवारा था वैज्ञानिक तरीके से। हाँ बताइए रिजले बताइएगा कार्बन 14 की खोज कब और किसने किया था? 1946 BF लीवी 1946। यूनेस्को की स्थापना 1946। यूनेस्को की स्थापना यूनिसेफ हाँ यूनिसेफ है 1946। एनसीसी की स्थापना 1946। होमगार्ड 1946 है। होमगार्ड 1946। होमगार्ड BF लीवी। एनसीसी कितना बड़ी थी हम? 1948। ठीक है एनसीसी 48। ठीक। होमगार्ड है 1946। एनसीसी 1948। टी 78। अच्छा वो अच्छा ठीक है। अरे 78 में कोस्ट गार्ड के है। प्रादेशिक सेना 1900 ना 92 नहीं 92 दूसरा बात ना। धौलावीर बताइएगा भारतीय विरासत में कब शामिल किया गया यूनेस्को वाला में विश्व विरासत में? 2021। 2000 हाँ 40वां हाँ 40वां होगा 40वां रंगारमप्पा मंदिर तेलंगाना वाला। हाँ 40वां। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजा गया था? गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल? स्वतंत्रता के बाद मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता के खोज स्थान कहाँ खोजा गया सबसे ज़्यादा? तो गुजरात में। और ओकरा से रिलेटेड उससे रिलेटेड संबंधित है और मोहनजोदड़ो माने हड़प्पा सभ्यता से जो भी संबंधित स्थान है ना सबसे ज़्यादा वहाँ खोजा गया। चलिए बताइएगा कि मोहनजोदड़ो है विश्व सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। दूसरा बड़ा धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल और सुतकोतदा। जूते लोथल आपका गुजरात में है। सुतकोतदा नहीं सुतकोतदा आपको पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान में मकराना तट के पास है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का साक्ष्य है कालीबंगा। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का बताइए हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु। चुहंद्रो सुतकोतदा सिंधु नहीं सुतकोतदा हाँ सुतकोतदा ठीक है। रंगपुर मांगदर। रंगपुर किस नदी किनारे है? रोपर सतलज। रोपर आलमगीरपुर हिंडन। बनवाली
रंगोई, बनवाले, बनवाले, नहीं बढ़ सका ना ना ना, पहले नहीं हो रहा था। अगिन कुंड कहाँ से मिला? लोथल और कालीबंगा से। अगिन कुंड लोथल और कालीबंगा से। अगिन कुंड मन के बनाने के कारखाना लोथल और चुंदरों से। लोथल और मन के बनाने के कारखाना लोथल और चुंदरों से। लोथल और चावल के दाना रंगपुर एवं लोथल। रंगपुर एवं चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल। जब तक किताब नहीं आएगा तब तक कैसे लगेगा? तो जैसे किताब में कोई किताब में दिले है कौन नाम पता कहाँ खोल देगा? पहला प्राचीनतम शास्त्र को चलेगा। ये खाली साक्ष्य मिला इसे ही प्रथम साक्ष्य। जैसे अब ऑप्शन के अनुसार चलेगा ये। हाँ लोथल स्थान है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिगट। झगड़ा करना है ना तो बंद कर देते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का किसी ने कहा था जुड़वा राजधानी? पिगट। कुछ हड़प्पा मोहनजोदड़ो। बताइए कि कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति थी। सिंधु सभ्यता में बताइएगा वैश्विक प्रवर्तक के संस्थापक कनाद। उत्तर मीमांसा के बदरायन। उत्तर मीमांसा के पूर्व मीमांसा के जैमिनी। न्याय के गौतम। सांख्य के कपिल। उत्तर और दक्षिण किसे बोलते हैं? बोला वैशेषिक के कनाद। उत्तर मीमांसा के बदरायन। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। न्याय के गौतम। योग के पतंजलि। चवार्क के चवार्क। ना हम नहीं, हम बंद कर दिए थी करना। दशराग युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस मंडल में मिलता है? 10वां में तब पुरुष सूक्त की चर्चा है। 7वें मंडल में दशराग युग का मिलता है। किसमें? सुदास जीतता है। अरे दोनों में बड़का कौन है? सुदास। दास और सुदास। तो बड़का जीतता है, छोटका हार जाता है। नाम याद रखिए इसे। एक चैप्टर से उठा के पूछी थी सब क्वेश्चन। बाप रे कोची में बीपीएससी में 5 क्वेश्चन एक ही चैप्टर वाला रात जो जितना पूछे ओकरे से क्वेश्चन सब आए। कौन बीपीएससी ला दीदी वाला रात देख ले लो कल हो गया तो बात है बीच में अगर नहीं अच्छी हो रहता ना, बंद नहीं हो रहता ना, उस ढेर के वो काम आ जाता सर। वो नहीं बाकी और देखे वाला मालिक और कोई देखे वाला दिख रहा होगा ना, वो उसका हो जाता ना। आप कोई चीज डाले से 4 क्वेश्चन लड़े के बाद समस्या 4 बात बहुत था। एक चैप्टर से बोली थी एक चैप्टर वही वर्ल्ड हिस्ट्री से वर्ल्ड जितना पढ़ाया वो हां है सर उसी का उतने में से क्वेश्चन चलिए आते आगे।
बताइए काबुल का प्राचीन नाम कुंभा, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता, चिनाब का आस्किनी, रावी का प्रुसनी, सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री, व्यास का विपाशा, गंडक सदानीरा, गंडक घग्गर, दृष्टधत्ती। अब सही। अब बताओ कुम्र के कुर्रम, कुंभा काबुल, वितस्ता झेलम, आस्किनी चिनाब, प्रुसनी शत्रुद्री, सतलज, विपाशा व्यास, सदानीरा गंडक, दिशधत्ती घग्गर, गोमती गोमल। हो गया। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सिंधु का, सर्वाधिक बार सबसे पवित्र सरस्वती, गंगा का एक बार, यमुना का 3 बार। यमुना सबसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। जब सुनिए, सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु का, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार। सिंधु का सबसे ज्यादा ना। हाँ। आंधी तूफान के देवता मरुत। विश्व के संरक्षक विष्णु, विश्व के संरक्षक। पशुओं के देवता पूषण, पशुओं के देवता। युद्ध के नेता इंद्र, सबसे प्राचीन देवता धौ, सबसे प्राचीन देवता आकाश के देवता कहा जाता है धौ, सबसे प्राचीन देवता धौ। पशुओं का देवता पूषण, आंधी तूफान के देवता मरुत, विश्व का संरक्षक विष्णु। फिर उसके बाद आपका सबसे प्राचीन देवता धौ, जिसको कहते हैं आकाश। युद्ध के नेता या वर्षा के देवता इंद्र। देवताओं का राजा भी इंद्र है। देवता, हाँ, देवताओं के राजा जिसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के छोड़ के देवताओं का राजा ही है इंद्र। चलिए बताइएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद में। इसका तुलना किससे किया गया है? टूटी हुई निष्क और सतमान क्या है? उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई है, मुद्रा की। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तीसरा मंडल। किसमें? तीसरा मंडल में। 9 में 100 में। तीसरा में सूर्य देवता सावित्री। फिर उसके बाद 7वां में है पूर्व किसका? पुष्णी नदी के सुदास दर्शन जल वाला। तीसरा में ना गायत्री क्या में? तो उसी को समर्पित है। हाँ, सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र उल्लेख है। 7वां में उसका है युद्ध वाला सुदास दर्शन उसके साथ। 8वां को खिल कहते हैं। 9वां में 100 मंडल है और 10वां में पुरुष सूक्त की चर्चा है। हाँ, सबसे बड़ा है 10वां और सबसे बाद में जोड़ा गया 8वां 9वां। हाँ, नहीं याद है, पढ़वे नहीं किया उस टाइप में। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति किसमें मिलती है? ठीक है, सांख्य में। दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार सांख्य दर्शी। सांख्य का मतलब क्या होता है? ठीक है, गिनना। सांख्य का मतलब गिनना। ये वाला ना अभी कहाँ भी बोले, अभी तो हो गया सांख्य वाला के, तभी अभी कर लो ना। अरे नहीं छोड़ेंगे सर, सब बदरायन, जैमिनी, कनाद खाओ पियो मस्त रहो सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था?
कोचिंग में है ऐसे कौन चैप्टर कौन टॉपिक पढ़ ले तो पूरा हमरा कहे नीचे खाली दिले अब और मस्त रहो। सीधा वैदिक सभ्यता चल रहा है। वैदिक है एकदम खाया है। लोकायत दर्शन में दिया है चवार्क दिया है। कौन दिया है? चवार्क। चवार्क खाओ पियो मस्त रहो का सिद्धांत है चवार्क। खाओ पियो मस्त रहो का किसने दिया? चवार्क। वेदांत दर्शन का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? वेदांत बदला है। वेदांत दर्शन में तो उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख सूत्र माना जाता है। किसका? वेदांत दर्शन में संबंधित है। इन तीनों ग्रंथों के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र के सम्मिलित रूप को प्रस्थान त्रयी। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद के सम्मिलित रूप को त्रयी क्या कहते हैं? त्रयी। नहीं, उस संहिता में आ जाता है। जब संहिता चारों को कहा जाता है सम्मिलित रूप को संहिता कहते हैं। ये प्रस्थान त्रयी का हो गया उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र के सम्मिलित रूप को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। गंधार की राजधानी तक्षशिला, अस्मक की राजधानी पोटली, सूरसेन मथुरा, कंबोज हाटक, मत्स्य विराटनगर, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेदी शक्तिमती, पंचाल क्षत्रिया काम्पिल्य, मल्ल कुशावती, मल्ल कुशावती, अवंती उज्जैन, अवंती कौशल श्रावस्ती, वज्जी वैशाली, वत्स कौशाम्बी, काशी वाराणस, मगध गिरिवज या राजगिरी, अंग सबसे छोटा अस्मक सबसे छोटा दक्षिण भारत में ही कहा जाता है। गोदावरी नदी के तट पर ही है। हाँ, सबसे मजबूत कौन या सबसे बड़ा कौन? मगध। सबसे छोटा राजधानी अस्मक। दक्षिण भारत के एकमात्र बताइएगा 16 महाजनपदों की चर्चा अगुंतर निकाय या भगवती सूत्र। अगुंतर निकाय या अगुंतर निकाय का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगुंतर निकाय का धर्म अगुंतर निकाय बौद्ध धर्म से, भगवती सूत्र जैन धर्म से। कथा वस्तु अगुंतर निकाय से बौद्ध धर्म से है, भगवती सूत्र या कल्प सूत्र या जैन धर्म से। चलिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। इसका बताइएगा प्रतीक चिन्ह। सार। ऋषभदेव के सार। ऋषभदेव के 23वें गुरु का नाम बताइए। पसर्वनाथ। 23वें के पसर्वनाथ के थी बताइए। सांप। पसर्वनाथ के सांप। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत या उसी को कहा जाता है अर्धमागधी। पाली अलग होता है सर। बौद्ध। बुद्ध भगवान दो अक्षर महावीर स्वामी की विष्णु संघ की प्रधान महिला का नाम बताइए। चंदना। स्वामी महावीर विष्णु संघ की प्रधान महावीर की विष्णु संघ के प्रधान चंदना। 2 गो तीर्थ का नाम बताइए जो भगवान कृष्ण के निकटतम संबंधित है। ना एगो था, एगो है। 2 गो तो ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकटतम माना जाता है। अरिष्टनेमी को ऐसे 2 गो के नाम बताइए जो ऋग्वेद में मिलता चर्चा। पहल का ऋषभदेव और अरिष्टनेमी जो ऋग्वेद में चर्चा मिलता है। अरिष्टनेमी 18वें होगा ना 22वें और नाथ 18वें और नाथ अ से 18वां। और कौन है ऋग्वेद में? अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। पहलका और 22वां है आपका ऋग्वेद में। बताइएगा प्रथम गुरु कौन है?
यही जैन धर्म के ऋषभ देव। चिन्ह बताइएगा। प्राचीन अरे चिन्ह है मान प्रत्येक चिन्ह सार। दूसरे गुरु का नाम बताइए। अजीत अजीत नाथ। दूसरे के हाँ अति बताइएगा इसका अति प्रत्येक चिन्ह हाथी निकल गया। तीसरा संभवनाथ। संभव के प्रत्येक चिन्ह घोड़ा। संभव के घोड़ा। संभव के सातवें के बताइएगा। सातवें के गुरु का नाम बताइए ना। संपा सर्व। संपा सर्व। संपा सर्व का प्रतीक चिन्ह संपा सर्व यानी संघ है। हिटलर के झंडा पे कोची के चित्र था स्वास्तिक। कोची था स्वास्तिक। संपा सर्व स्वास्तिक। शांति बताइए केवे गुरु थे 16। शांति शांति प्रतीक चिन्ह हिरण। कौन और नाथ के बताइएगा केवे गुरु थे बताए थे 18वां प्रत्येक चिन्ह मीन। कोची था मीन। नामी के में थे नामी 21वें बताइए प्रत्येक चिन्ह नामी के मी से कुछ नीलकमल। नामी नीलकमल 21 बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था पाटलिपुत्रा में। कब हुआ था 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। हाँ जैन के जैन के प्रथम जैन संगीति कब हुआ था पाटलिपुत्रा 300 ईसा पूर्व में। दूसरा वल्लभी गुजरात। वल्लभी 512 क्षमा श्रवण पहला का स्थूल भद्र। दूसरा में क्षमा श्रवण। बताइएगा स्यादवाद और अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है जैन से। स्यादवाद और अनेकांतवाद जैन धर्म से। गोमतेश्वर की बाहुबली की मूर्ति किस शताब्दी में बनाया गया है 10वीं शताब्दी में। किस अवस्था में अति है मूर्ति यह कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कायोत्सर्ग ना मालूम कायोत्सर्ग। चलिए बताइएगा बुद्ध के जन्म के को क्या कहा जाता है प्रतीक चिन्ह क्या है जन्म के जन्म के प्रतीक चिन्ह कमल और सार। कमल और बुद्ध के जन्म के प्रतीक घर के त्याग के घोड़ा। घर त्याग को जब कहा जाता है बौद्ध धर्म में कहा जाता है तो प्रतीक चिन्ह पूछ रहे हैं हम। ना 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 गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह पीपल का। पीपल के नीचे प्राप्त हुआ था पीपल। प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं पहले सर मतलब घर से जन्म लिए थे तो कुछ हुआ था कमल। जन्म लिए थे तो उसको प्रतीक चिन्ह कमल और सार। फिर घर छोड़े थे तो प्रतीक चिन्ह घोड़ा। फिर ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसका प्रतीक चिन्ह पीपल। और जब प्रथम जो उपदेश दिए थे उसे क्या कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। घर छोड़े को क्या कहते हैं महाविनिष्क्रमण। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण। निर्वाण में नहीं निर्वात में पद चिन्ह। निर्वाण में पद चिन्ह हाँ। मृत्यु में स्तूप है। मृत्यु में तो हम भी करेंगे स्तूप में ना। साइलेंट मुद्रा में आओ का सीधा श्वास विश्राम में। चलिए बताइएगा आगे। पहले गुरु का नाम बताइए बुद्ध के अलार्म का। कहाँ भेंट हुआ था इनसे वैशाली में। दूसरे गुरु रुद्र क्रामपुत। कहाँ भेंट हुआ था राजगीर में। क्रामपुत रुद्र क्रामपुत। पहला उपदेश कहाँ दिए थे सारनाथ। ऑप्शन में रहेगा तो क्या मारिएगा ऋषि पत्तनम। ऋषि पत्तनम ऋषि पत्तनम कहाँ पड़ता है इसे उसके प्राचीन नाम है। देखिए हुआ था हम ही क्वेश्चन हो जाता है। अरे
उतना नजदीक मत जा। नहीं सर बताइएगा त्रिपिटक में किसकी चर्चा मिलता है? बौद्ध धर्म में। तो कितने पुस्तक की चर्चा त्रिपिटक में? 3। कौन कौन? वो तो त्रिरत्न। हाँ सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान लो ना, तब तो ना। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। त्रिपिटक में अभिधम पिटक। नियम की चर्चा किस पुस्तक में? विनय पिटक में। नियम बौद्ध धर्म के नियम की चर्चा विनय नियम की चर्चा नियम हो गया। उसके बाद में दिले ने कहा है नहीं, में दिले नहीं है दो पे। उपदेश की चर्चा मिलता है अभिधम पिटक में। उपदेश की अभिधम में क्या मिलता है? उपदेश, बौद्धों का उपदेश। और संग्रह मिलता है आपका सूत पिटक में। संग्रह मिलता है सूत पिटक में। अभिधम भी सही है, सूत में अभिधम में यही सब के बारे में। सुगोली या संगोली के संधि अलग थेर घाता एगो है सगोली कुछ है सुगोला है, वो संगोली है। संगोली तो इधर है एगो 1749 में एगो है 1750 में संगोला है। संगोला के संग संगोली 1816 में। संगोला बड़ा है। अंग्रेज और नेपाल के बीच है, आंगल नेपाल। थेर घाता का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म। भिक्षुओं द्वारा गीत गाया जाएगा उसे क्या कहा जाता है? थेर घाता। और भिक्षुनियों द्वारा गाया जाएगा उसे थेरी गाथा। थेरी गाथा। थेर गाथा और थेरी गाथा। थेर गाथा पुरुष और थेरी गाथा स्त्री। बताइएगा यह कहाँ से लिया गया? विश्व दुखों से बड़ा है। हाँ तो कहाँ से लिए थे? उपनिषद से। विश्व दुखों से बड़ा है कहाँ से लिया गया था सिद्धांत? उपनिषद से। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए संन्यास ग्रहण करने वाले भिक्षु को क्या करना है? ग्रहण करने वाले को भिक्षुक हम इसलिए बोल रहे थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले के संन्यास ग्रहण करने वाले को क्या कहते थे? भिक्षुक। और शादी विवाह करके उपासक क्या कहते हैं? उपासक। जो हमारे शादीशुदा करते हुए बौद्ध धर्म का पालन करता है उसे उपासक। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 साल। घटना को क्या कहते हैं शामिल होने को? उपसंपदा। उपसंपदा। हीनयान और महायान बंटवारा हुआ था किसमें? चतुर्थ में। प्रथम जैन संगीत प्रथम बौद्ध जैन संगीति नहीं, प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483। दूसरा 383। दूसरा 250। 483, 383, 250 ईसा के प्रथम शताब्दी। 483, 383, 250 ईसा के प्रथम शताब्दी। उसी को ईसा के प्रथम शताब्दी हुआ ना। शताब्दी का मतलब वो चीज 100 साल नजदीक में पहुंचल है ना। 10 का मतलब 10 है ना। अरे हाँ। पहला गुरु कौन थे? पहले के किसके शासन का? अरे गुरु अथी इसके अध्यक्ष अध्यक्ष बता रहे हैं। महाकश्यप। दूसरा गुरु सबाकामी। तीसरे के अध्यक्ष मोगलीपुत्र 30। और चौथे अश्वघोष या वसुमित्र। वसुमित्र इसका होना चाहिए। वसुमित्र है अथी अध्यक्ष और अश्वघोष है आपका उपाध्यक्ष। वही बात कर रहे हैं, अध्यक्ष बने वसुमित्र। बताइए कुछ रिपीट करिए। महाकश्यप सबाकामी मोगलीपुत्र 30 और फिर वसुमित्र और अश्वघोष। अका की याद रखिए ना। अजात शत्रु काला। हाँ अका अक। अष्टांगिक मार्ग की खोज बुद्ध। अष्टांगिक मार्ग की खोज जुलूस की व्यवस्था पहली बार बौद्ध धर्म से। जैन और बौद्ध में समानता मिलता है। अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद। क्वेश्चन एक फंसा दिया है।
है ना सर, एक क्वेश्चन है फंसा दिया। पुनर्जन्म में दोनों विश्वास करता है, नहीं देता है, नहीं देता है। लेकिन आत्मा में वो करता है, वो नहीं करता। आत्मा विश्वास सर आत्मा में जैन धर्म में करता है ना? एगो में करता, एगो में नहीं करता। बहुत धर्म अगला में करता है। बताइएगा सर्वाधिक मूर्ति किस अति शैली में बना गया है? सर्वाधिक गंधार सर, गंधार शैली में। प्रथम मूर्ति बुद्ध के मथुरा शैली में बना है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति, कैसे उपासना मतलब पूजा करने वाला, गौतम बुद्ध की मूर्ति। अशोक ने कितने स्तूप का निर्माण करवाया था? 84,000। 84,000। बताइएगा टम्बो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। टम्बो मठ, नामग्याल मठ, हिमाचल प्रदेश। बोधिमंडा मठ, बिहार। नामड्रालिंग, मैसूर। नामड्रालिंग, मैसूर। तवांग, अरुणाचल। सबसे बड़ा मठ तवांग। रूमटेक, रूमटेक मठ गंगटोक। रूमटेक मठ गंगटोक। मिड्रालिंग, देहरादून। मिड्रालिंग, मिड्रालिंग देहरादून। नामड्रालिंग, मैसूर। नामड्रालिंग, मिड्रालिंग देहरादून। ठीक से या सासुर? ना ठीक से आपका कहीं और है। सासुर आपका है हिमाचल प्रदेश। सासुर, तंबो नामग्याल सासुर। तंबो नामग्याल सासुर। तंबो नामग्याल सासुर कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। और हिमिस और ठीक से है लद्दाख। हिमिस और ठीक से है हिमिस और ठीक से लद्दाख। मिड्रालिंग देहरादून। मिड्रालिंग देहरादून। मिड्रालिंग, नामड्रालिंग, मैसूर। तो बौद्ध धर्म है ना। बताइए अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? सांची। टोपरा का सांची स्तूप। कौन है? सांची स्तूप। बताइएगा पिपरहवा स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। कहाँ है पिपरहवा स्तूप? बिहार है। उत्तर प्रदेश। तो सबसे प्राचीन स्तूप पिपरहवा का स्तूप है। जिला गुला के नाम दे रहे हो। नहीं, उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम और सबसे मुख्य रूप से कहे तो प्रसिद्ध तो सांची। सांची है, हमने कहते हैं। बताइए भाजा गुफा कितने चट्टानों को काट कर बनाया गया है? 22 चट्टानों को। कितने चट्टानों को? 22 चट्टानों को। भाजा गुफा महाराष्ट्र में पड़ता है यह। भाजा गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र। भाजा गुफा बौद्ध तक था। हाँ कर ले हो गया। टॉपिक है यहाँ पे 8 को। 13 हो गए। हाँ? ना चलिए कर ले मगध, मौर्य, फिर संगम पार कर जा। संगम पूरा पार कर जा। 24 तक से पहले ज्योग्राफी। चलिए बताइएगा। हाँ इंडियन ज्योग्राफी। बताइएगा भारत का क्षेत्रफल बताइए। 32,87,263। नहीं तो ऑप्शन में ना रहेगा तो 469 भी रहेगा। ठीक बताइएगा संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट बस। याद करे पड़ेगा। वो तो उत्तरी वाला अलग है, वो दक्षिण वाला। संपूर्ण भारत के छोटा बताना है। तो 8 डिग्री में है वो तो आई में है। संपूर्ण भारत जैसे लगाएगा वहाँ पर नीचे भाग जाना 2 डिग्री। हाँ 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 37 6। अरे शुरू वाला लास्ट में आ जाता है। उत्तरी अक्षांश वाला वही तो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। हाँ दक्षिणी अक्षांश वाला पूर्वी देशांतर वाला सॉरी ये 68 है और 66 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री है 8 मिनट है से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मीटर पूर्वी देशांतर। दक्षिण है। पूर्वी वहाँ से उससे बात कैसे ले? बताइएगा क्षेत्रफल के अनुसार 8वां देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना।
जनसंख्या में भी 5वां नंबर पे और ब्राजील। अच्छा पूरा बोल दीजिए भैया, कोई बात नहीं। ऑल इज वेल। क्षेत्रफल और दोनों में अरे बाप रे, एकदम कारा तैयारी कर ली साहब, पहले ही आंसर दे दी। जनसंख्या में से भी 5वां नंबर पे और क्षेत्रफल में भी 5वां नंबर पे। कौन सा देश? ब्राजील। पूरा क्वेश्चन हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सर कारा तैयारी कर ले सर। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.4%। जनसंख्या के दृष्टि से 8वां देश अर्जेंटीना। नहीं जनसंख्या का ये हो जाएगा रूस। जनसंख्या की दृष्टि से 8वां। 7वां सातवां भारत। नहीं बांग्लादेश। हमको ये चाहिए था। दूसरे नहीं भारत यार है। कोई दिक्कत नहीं हुई। भारत दूसरे है। सुन ला क्षेत्रफल वाला। रूस, कनाडा, चीन। रूस, कनाडा, चीन। फिर उसके बाद अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। भारत अर्जेंटीना। भारत रूस 6ठा ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत, 8वां अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र बहुत ज्यादा है यार। चलिए क्षेत्रफल के अब जनसंख्या की दृष्टि से भारत में पहला चीन, दूसरा भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। एकत्रित नहीं कोई। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस। आज आगे वही जो ब्राजील वाला भी पुल लगाना था पहले वाला था। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200। स्थल सीमा की कुल लंबाई। अब बताइएगा कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई हो गया, तटीय भाग की लंबाई 7500 और मुख्य तटीय की लंबाई 6100। वो अंडमान निकोबार मुख्य तटीय मतलब खाली भारत वाला, ई वाला 6100। आ वो में है कि तटीय ले लेंगे तो अंडमान निकोबार वाला, लक्षद्वीप वाला सब के जोड़ के लेना है। हाँ 7516। अंडमान निकोबार भारत में करना है। जैसे मुख्य तट है एक क्यों नहीं जुड़ा होगा और वो अलग अलग ना है। समुद्र में जाके होगा। यानी कि करीब करीब 1400 किलोमीटर ना दोनों के मिला के वो सब वाला लक्षद्वीप आई अंडमान निकोबार। 1400 ना 160 कैसे है। ओकरा में लगा कि 1200 ओकरे होते अंडमान निकोबार के। तो चारों पट्टी से। ये तो घोड़ा का नाम। प्रादेशिक सीमा के बताइए दूरी भारत के तट से 786 है कि 768 है। 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील। 12 नॉटिकल। प्रादेशिक जैसे 12 हो गया ना, यहाँ से तो मेरा रहेगा अधिकार 24 तक है ना, तो हमको से कुछ भी खोज कर सकते हैं। 19 मील से 200 किलोमीटर। तो वो 20 मील वो नहीं होता है। आज सुनो 24 मील होता है वो, उसको बोलते हैं जल अति समुद्रिक सीमा होता है। जैसे प्रादेशिक सीमा 12, समुद्रिक सीमा हो गया आपका 24 मील। और एक होता है ट्रस्ट्रियल कुछ लास्ट वाला के 200 मील होता है। 200 नॉटिकल मील तट रेखा से कहा। हाँ तट रेखा से। देखिए राष्ट्रीय 12 तक रहेगा कि मेरा अधिकार रहेगा, तो उससे नहीं ना कोई पूछेगा कि मेरा अधिकार, उसका नाम पूछना है तो ना। आ जाता है उसमें। प्रादेशिक सीमा होता है आपका 12 नॉटिकल मील, 24 मील होता है आपका ये समुद्रिक सीमा, और लास्ट वाला के टेरेस्ट्रियल कुछ तो कुछ बोलते हैं वो तटरक्षक सीमा क्षेत्र। तटरक्षक नहीं होता, नहीं में दिले सर। बोला से समझ जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन पावा? हाँ वो है 2000 ई कुछ तो होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्षेत्र है। हाँ वही हमारा लगता है 200 है, वही वाला है। सेज बोलते हैं। हाँ सेज, हाँ ACJ, स्पेशल इकोनॉमिक वो 200 किलोमीटर लंबा है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाता है वो। वही अनन्य हिंदी में आर्थिक क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र वही 200 है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला आपका 200 मील है। बताइएगा बांग्लादेश से लगा बताइए सीमा। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल बिहार लगे बांग्लादेश से। सुना ध्यान से, टॉपिक छेड़बा ना तो नहीं लंबा जाएगा फिर। कौन हो गया? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। केकरा से? बांग्लादेश से। चीन से? चीन से 3 को ऊपर वाला। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश कहाँ से? उत्तर प्रदेश नेपाल हो जाएगा। वही ना, वही ना। बोल ले बेटा, बोल के उनका ठीक घर निकल जाए। प्रदेश में 2 याद रखना, अरुणाचल, हिमाचल। अरुणाचल, हिमाचल, उसके बाद उत्तराखंड, आएगो लद्दाख। सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम। हाँ सिक्किम, सॉरी सिक्किम भी लगेगा, उठा लेना ठीक है। हाँ 4 लद्दाख, ऊपर से लद्दाख, हिमाचल, हिमाचल के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद सिक्किम, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। चीन से 5 गुना। हाँ 4 गो राज्य, 1 गो केंद्र शासित प्रदेश। पाकिस्तान से
गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। 3 गो राज्य या 2 गो केंद्र शासित प्रदेश। गुरापजक पहले था, गुरापजक। गु से गुजरात, प से पंजाब, राज से राजस्थान, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर हो गया है केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख इधर है कि उधर? वहाँ लिखल है, ऊपर वाला बड़का लद्दाख है और जम्मू कश्मीर नीचे आ गया। अरे वो छुपा दिया, कह रहा था कि पहले हमर भाग है ना, तो तू आओ हमरा भी ले लो ये। चलिए अब आते हैं नेपाल। नेपाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ऊपर से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार से अरुणा मम्मी, याद रखिए अरुणा मम्मी, वही में सब छिपल है। अरु से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अरुणा मम्मी है। हाँ, भारत के कुल पड़ोसी देश के राज्यों से कितना लगा हुआ है? कुल पड़ोसी देशों से 16 गो, 17 गो होता है। 17 को दिया। लद्दाख जम्मू कश्मीर को लेकर बांट दिया हमने। चलिए आते हैं भारतीय जल सीमा के गो देश से लगता है? 7 गो से। भारतीय जल या समुद्री सीमा से 7 गो। 7 गो, ठीक है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। जल से के गो? 7 गो। और स्थल और जल से, स्थल से बोलेगा तो 3 गो। लगता है भारत से। थाईलैंड के जल से बगल में नहीं हो, नीचे में तो है ना, बगल में नीचे ना है। पहल का में नहीं दिले था, नए काम फिर सब डाल दिए। अंडमान निकोबार के बगल में है ना भैया, वैसे हाँ, जैसे अब दिले है इसलिए। इंडोनेशिया ना थाईलैंड ढेर दूर है सर, कहाँ दूर है? उन देखो तो म्यांमार। इंडोनेशिया बाद में आता है थाईलैंड से। थाईलैंड से पहले इंडोनेशिया। अरे म्यांमार के बाद जो है ना लाओस, कम्बोडिया, थाईलैंड वही आवा है। होगा इससे लेता है अंडमान निकोबार से। तो वही तो बोले थे वहीं से लेता है, और कौन से लेगा। चलिए आते हैं जल सेना और जल स्थल से लगे वाला कौन कौन? 3 श्रीलंका है ना? खाली जल से लगे वाला बांग्लादेश, म्यांमार। बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट। एक और नाम लाहिचिंग पॉइंट। ला उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक। पूर्वी बिंदु ठीक है किबुती, और याद रखा किबुतू याद है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई। मुंबई। पॉइंट कोलेमेरे तमिलनाडु। पॉइंट कोलेमेरे तमिलनाडु। पॉइंट पेड्रो तमिलनाडु है, जाफना में। श्रीलंका में, जाफना श्रीलंका। पॉइंट पेड्रो नरीमन पड़ जाता है मुंबई में। पॉइंट ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान के सीमा रेखा की सब। बताइए भारत और म्यांमार को कौन सा पर्वत अलग करता है? ये हो जाए पटकाई बूम हो जाएगा। पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत म्यांमार के बीच में श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश इंडोनेशिया। किसके नजदीक है? अंडमान निकोबार के दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक सीमा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहाँ से गुजरती है? 5 राज्यों से। कहाँ से गुजरती? कितने राज्यों से नहीं है? मिर्जापुर से। हाँ, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से। कितने घंटे आगे ग्रीनविच से? 5.5 घंटे। कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कर्क रेखा तो जानते हो। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के किस के पास से गुजरता है? चुंबकीय तमिलनाडु के पास है। जगह का नाम बताना है। कन्याकुमारी। त्रिवेंद्रम से। कहाँ से? केरल के पास से। पृथ्वी के चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत के कहाँ से गुजरती है? इसीलिए यहाँ से कच्ची होता है, छोड़ा जाता है, रॉकेट छोड़ा जाता है। हाँ, थुम्बा है। भारत में बनेगा वो कहाँ बने? बेंगलोर में बनेगा। कोई कहाँ होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स शहर कहाँ पे है? तो फिर बनेगा कहाँ पे? सर्वाधिक सीमाओं वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश। कितना से? 8 गो से। और एगो केंद्र शासित प्रदेश। कुल पूछेगा तो 9 गो। हाँ।
सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। दूसरे, तीसरा उड़ीसा। तो सबसे छोटा है गोवा, सबसे छोटा होगा। तीसरा होगा तमिलनाडु पे, तीसरा तमिलनाडु, गोवा सबसे छोटा है। गोवा सबसे छोटा है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और लास्ट में सबसे गुजरात। हाँ, सबसे छोटा गोवा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जो जिला फजेब लद्दाख, जो जिला लद्दाख। अधिल्ला दर्रा लद्दाख, अधिल्ला दर्रा अधिल्ला दर्रा पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। बनिहाल जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। सिपकिल्ला सिरोब याद रखा, हिमाचल प्रदेश। सिरोब, सिपकिल्ला, रोहतांग और बारालाचा। सिपकिल्ला, रोहतांग और हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख लिमानी याद रखा, लिमानी। ली से लिपुलेख, माँ से माना और नी से नीति। कहाँ पे? उत्तराखंड। नाथुला सिक्किम। जलेपला सिक्किम। बोमडिल्ला अरुणाचल। यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। तुजू दर्रा मणिपुर। ब्रह्मपुत्र नदी कौन दर्रा से होकर बहती है? ये आपका घुसता है यहाँ से यांग्याप दर्रा से। पूछता है कि सतलज सिपकिल्ला दर्रा से वो निकलता है। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सी दर्रा है? तो पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में कौन सी उत्तर पश्चिम में इधर उत्तर पश्चिम अरुणाचल वाला तीनों ऑप्शन में था। कंपा दीपू है वाव है ना, बोमडिला यांग्या दीफू दीफू दर्रा होना चाहिए। रहना चाहिए। यानी अपुआ है। आप लेने अच्छा घोष उत्तर पूर्व से तो पश्चिम न होते, उत्तर पूर्व होते। उत्तर पश्चिम था ये कंपा। मतलब देख लिया मध्यान्ह में। चला इधर। उत्तर पूर्व होना चाहिए। जो जिला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा? जो जिला सिंधु। सिपकिल्ला दर्रा का निर्माण सतलज। जलेपला दर्रा का निर्माण जलेपला तीस्ता नदी। जलेपला तीस्ता। सिंधु, जो जिला, सिपकिल्ला, सतलज, जो जिला, तीस्ता। जो जिला जलेपला सब जिला ना, जलेपला जिला तो लद्दाख हो जाएगा तो वो दूसरा हो जाएगा। जो जिला और अधिला दर्रा लद्दाख। रोहतांग दर्रा का प्राचीन नाम बताइए। रोहतांग का हिमाचल में तो है। भृंगुतुंग दर्रा। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है कौन? बुर्जिल। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल। बनिहाल किसको जोड़ता है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर। जम्मू से श्रीनगर। जम्मू से बनिहाल किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर बनिहाल। जीवित जर कहाँ मिलता है? मेघालय में। मेघालय में। जीवित जर स्थानीय नाम से क्या कहते हैं? आदम का जड़। आदम आदमी। जिंग केंग इरो। जिंग किंग इरो। ये होता है ना कि जरिया के तो राम सेतु पुल का कहा जाता है आदम का पुल। अब आते हैं भारत का भौगोलिक स्वरूप। कुल क्षेत्रफल का कितने भाग पर जो है पर्वत श्रेणियां है भारत के? पर्वत 30%। 10.7। 10.7। विश्व में 30% पर पर्वत है ना। हाँ तो 4% पर मैदान है, 21% खाली होते हैं। 43%। 4% पे चारागाह है, 43% पे मैदान है। पूरे 27% पठार, 30 है पर्वत है। ज्योग्राफी के तो BTBC के अनुसार बता रहा है, सही बता रहा है। यहाँ पे नहीं दे ले, वो ठीक है सही। हम 27% पे पर्वत है, बाकी बचा जो है पठार हो गया। 4% पे चारागाह, 43% मैदान। यहाँ पे नहीं दिया 27% पर आम आदमी निवास करता है, मतलब समतल मैदान पर। बस ना। 43% पे पठार दिया तब पठार अलग हो गया। पठार ये सब। हाँ। मैदान बोले वो बात कम कर। भौगोलिक संरचना के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया? हाँ 5। भौगोलिक संरचना के आधार पर उत्तर पर्वतीय मैदान, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल और समुद्री तट 5 भागों में बांटा गया है भौगोलिक
रचना के आधार पे। सातवां परिस्थिति तक समुद्र है। हाँ महासागर महासागर बोलिए। अंदर में तो महासागर आएगा। हाँ और सबसे छोटा जल की एक बूंद। ठीक है, जल की एक बूंद। जल के बूंद परिस्थिति को हम समझ गए ना कि पर्यावरण से संबंधित है। जीव जंतु जहाँ वास कर सकते हैं। तो वही चीज हमें लगे ना कि पृथ्वी वही चीज होगा। पेड़ पौधे चलिए, हिमालय की उत्पत्ति किस सिद्धांत के तहत हुआ? तेथी से प्लेट विवर्तनिक। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के तहत। पहले कहाँ क्या था हिमालय के स्थान पर, तब बोलेंगे तेतीस सागर। बताइएगा, हिमालय के पर्वतश्रेणी प्रायद्वीपीय पठार उत्तल के रूप में दिखाई देता है या अवतल के रूप में दिखाई देता है? सोचिए, बड़ा देखेंगे। प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय पठारी आकार कैसा दिखाई देता है? उत्तल। अरे तो ऊपर की ना उत्तर से जाता है। अरे देख, नीचे देखे ना, उत्तल के कोची होता है परिभाषा, उभरा हुआ। तो नीचे से तकला पे कोची दिख रहा है? ये प्रायद्वीपीय पठार नीचे पीछे ना है, ये उभरा हुआ ना दिख रहा है। वो जो है तिब्बत वाला कैसे है? इसे धंसल है, तो धंसा हुआ तो कौन? अवतल। धंस गया तो अब फेंकले है तो उत्तल। तो प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा? उत्तल। और तिब्बत के पठार का दिमाग में डालो ऐसे कि ऐसे है ना, ऐसे ऐसी में ना, यही में ना छिपल उत्तर। काराकोरम लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियां किस हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय। इसका सबसे सर्वोच्च चोटी कौन है? K2। हिमालय को बृहद हिमालय का कहते हैं। नहीं सर, ट्रांस हिमालय तो सारा ऊपट्टी है। बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय, ये एक है। हम लोग हमारे देश में भी पाया जाता है कुछ भाग। साफा चीन की तरफ ऊपट्टी। यानी पार हिमालय जैसे बोलते हैं ना। ये ऐसे है नहीं भा, तो ई वाला हो गया 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो बृहद, मध्य और शिवालिक। और ई वाला जो दिख रहा है ये हो गया ट्रांस है। यानी ऊपर, यानी कि उस साइड। इसी को पार हिमालय बोलते हैं। जाफरान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रसिद्ध है? आल्था सेठ, करेवा मिट्टी। कश्मीर के हिमालय के करेवा मिट्टी। जाफर जी बचवा में तिलवा में डाल के जो लगाते हैं ना, वो जाफर है। जफरान केसरे के है। केसर अलग है सर। अरे केसर को हिंदी में बोलते हैं जफरान है। जफरान है। हाँ, केसर इंग्लिश शब्द है। केसर को हिंदी में जफरान बोलते हैं। हम तो आज कहीं पे और बेथी पढ़े हैं तो कि जाफर जो बच मूल भाषा में क्या कहते हैं? जफरान होता है। बड़ोगा में दिखाता नहीं है। केसर हिंदी है। छोड़ो हटाओ, टाइम ज़्यादा होगा बाद में। जफरान की कड़वा मिट्टी मोही वाला ही जाफर। बताइए, खारदुंगला दर्रा कहाँ स्थित है? लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर। खारे अंतःसागरीय नाम में पूछ लेता। जी गलत मार दिया, चिल्का मार दिया था। सब मार के आया था। हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। कितना? 6000। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किसमें मिलता है? इसी में, बृहद हिमालय में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय में। सब मिलता है। हिमालय, एवरेस्ट, कंचनजंगा, नामचा बरवा, नंदा, कामेत, धौलागिरी, ये सब जो है मकालू, सब इसी मिलता है। नामचा बरवा से लेके यहाँ पे नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक सब इस फैला हुआ है। हाँ, सबसे ऊंची चोटी हिमालय है। वही है ना, उसी को बोलते हैं। जफरान हिंदी शब्द है, केसर इंग्लिश हो जाता है। केसर में जैसे सब पे लेकिन ऐसे पढ़ने में उल्टा लग रहा है। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? बृहद और लघु को शिवाल ना। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल। बृहद हिमालय लघु हिमालय कौन अलग करता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। पीर पंजाल, धौलाधरी, मसूरी, नागा टिब्बा, महाभारत श्रेणियां किस हिमालय का भाग है? लघु या मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। कुल्लू कांगड़ा घाटियां भी इसी का भाग है। कुल्लू और कांगड़ा, जितना भी मर्ग है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सब। कश्मीर में जो घास पाया जाता है उसी को कहा जाता है मर्ग, जिसके नाम पर रखा गया सोनमर्ग और गुलमर्ग। उत्तराखंड में से क्या नाम दिया जाता है? हाँ, बुग्याल और प्यार। बुग्याल और प्यार। प्यार प्यार प्यार। प्यार।
हाँ भाषा चलता है ऐसा तो बोलता है बुढ़िया में क्या उधर जतिन होने वाला लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है? लघु और शिवालिक है मेन नहीं होगा Main boundary डबल fault। बाउंड्री ठीक है। मेन फॉल्ट बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? निचले भाग को तराई। शिवालिक के नहीं, वो तो कहा जाता है उपनाम, फुट ऑफ हिमालय कहा जाता है वो। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहता है? तराई। क्या कहता है? तराई। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी भाग को सह्याद्री, दून कहा जाता है। पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? जिसमें देहरादून, देहरादून और दून एक वाव है, दो है। पूर्वी को द्वार, तो पूर्वी में हरिद्वार, पश्चिमी में देहरादून। दून या द्वार एक है? द्वार अलग है, पूरब को द्वार बोलते हैं, पश्चिमी को दून बोलते हैं। द्वार में हरिद्वार, उधर देहरादून। तो यहाँ कहला दे कि दून या द्वार कहते हैं, दोनों अलग अलग है। तब हमारा पता ना, यहाँ पर दे वही। सबसे बड़ा दून हो गया है देहरादून, और सबसे बड़ा द्वार हो गया हरिद्वार। ऐसी शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। इतना नेपाल वाला सब क्षेत्रों में पढ़ ही जाता है, इसमें तराई क्षेत्र में। अपने को बिहार वाला यहाँ वाला इलाका आपको पड़ेगा, कौन वाला तराई में। चलिए बताइएगा, पंजाब हिमालय की लंबाई बताइए। 560 किलोमीटर। 560 किस नदी को के बीच में स्थित है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। 320। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। किस नदियों के बीच में है? सतलज और काली। सतलज और काली। सबसे लंबा हिमालय नेपाल हिमालय। लंबाई कितना? 800। कितना? 800। नेपाल हिमालय की लंबाई 800। किस नदी के बीच में है? काली और तीस्ता। और दूसरी सबसे बड़ा असम हिमालय। कौन सा? 720 किलोमीटर। किस नदी किनारे है? तीस्ता और हंस नहीं रहे सर, हम ये जैसे बोलते हैं। गंदी आदत है, क्या चीज बचपन में सुधार ली। नंदा देवी बताइए, उत्तराखंड में कौन कौन सा आती है पर्वत? नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुर। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड। डफला, मिरी, अहोर, मिसमी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। 4 पहाड़ियाँ हैं, डफला, मिरी, अहोर, मिसमी। डफला, अहोर, ऋषि है। डफला, मिरी, अहोर, मिसमी। डफला, मिरी, अहोर, मिसमी। पहाड़ियाँ किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। और ये सब का है, इसका नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पे स्थानीय जनजाति का नाम भी पड़ रहा है इसका। गारो खासी मेघालय, उसे वहाँ पटकाई भूमि किस राज्य में है? पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। नागा की पहाड़ी नागालैंड। लेमाटोल की पहाड़ी मणिपुर। लेमाटोल की पहाड़ी लेमाटोल की पहाड़ी मिजो की पहाड़ी मिजोरम। ये सब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। सब नया जोड़ लें। शिलोंग और चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो खासी से खासी पहाड़ी पर। शिलोंग और चेरापूंजी किस पर है? खासी। मेघालय के पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ी स्थित है। गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब गारो खासी और जयंतिया, क्या कि ये सब जनजाति भी है। तीनों पाए जाते हैं। शिलोंग का पठार किसका भाग है? मेघालय शिलोंग शिवालिक का पठार है। किसका भाग है? शिवालिक का। सॉरी, शिलोंग का नहीं है वो, गारो खासी में जयंती का पठार भाग है, नहीं है इसका भाग। हिमालय का भाग नहीं है। अच्छा, मेघालय के रेगमा की पहाड़ी, मेघालय के पठार के का भाग। ये मेघालय का पहाड़ आपका, इस शिवालिक का पहाड़ है। रेगमा के पठार है।
रेगमा का पहाड़ी किसमें है? मेघालय। मेघालय में। मिकिर की पहाड़ी मेघालय। मेघालय। मिकिर मेघालय है। मेघों का शहर मेघालय। अरावली की पहाड़ी कहाँ मिलता है? राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी लंबाई 1722 मीटर। 1700। किस काल में है बनी है ये? प्री-कैम्ब्रियम है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियम काल में बनी है अरावली की पहाड़ी। हाँ, प्री कैम्ब्रियन। मालवा का पठार किससे निर्मित है? मालवा बिंद से। नहीं एथी से ज्वालामुखी चट्टान से। ज्वालामुखी मालवा का पठार ज्वालामुखी चट्टान से निर्मित है। उत्तर भारत को दक्षिण से भारत से अलग कौन करता है? विंध्य पर्वत। कौन? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत। मैकाल का पठार कहाँ है? मेघालय। मैकाल का पठार किस राज्य में है? मेघालय मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़। मैकाल का पहाड़। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी मैकाल की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक। मैकाल के सबसे ऊंची चोटी 1036 मीटर इसकी लंबाई है। सोन आई थी मध्य प्रदेश में। हाँ। नर्मदा जी से ना अमरकंटक के पश्चिम से निकलता है कौन? नर्मदा। अमरकंटक के पश्चिम से उत्तर से सोन, पूरब से एथी महानदी है। गोदावरी। महानदी पूरब से नहीं, दक्षिण से। दक्षिण से माही नदी, उत्तर से सोन, पश्चिम से नर्मदा और दक्षिण से महानदी। अमरकंटक के उत्तर से निकलता है कौन? सोन। पश्चिम से नर्मदा और दक्षिण से माही नदी। यही से निकले वाला एक महानदी के सब जाके गिरता है सब महासागर में ना। सागर में सब जाकर अरब सागर है ना, बंगाल के। महानदी है। महानदी उड़ीसा में तो नहीं गिरता है। महानदी तो इन्हें चले पंजाब के कैसे कर पाऊँ सब कैसे कर सकूँ? जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदी का हम हाँ, तो अमरकंटक से तो महानदी तो यहीं से निकली थी। चले गंगा जी में। उनमें खाली नर्मदे और यू सोन जाके गिरी थी इधर गंगा जी में। आई महानदी चल रही थी पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी। बताइएगा कौन सा पठार संप्रदाय मैदान का पठार है? संप्रदाय मैदान यानी सतपुर। छोटा नागपुर में स्थित है। रांची का पठार को संप्रदाय मैदान का उदाहरण माना जाता है। रांची के पठार हाँ, छोटा नागपुर में स्थित है रांची का पठार। तो झारखंड में नहीं था कहाँ? भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर। छोटा नागपुर का पठार सतपुरा की खनिज संपदा हाँ। वाला सतपुरा की पहाड़ी किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सतपुरा की पहाड़ी किससे बना है? ज्वालामुखी से। आएगो था कोची मालवा के पठार भी ज्वालामुखी से। सतपुरा की पहाड़ी भी ज्वालामुखी से। सतपुरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सतपुरा का। ठीक है धूपगढ़ी। सतपुरा की पहाड़ी का धूपगढ़ी जो नहीं मत मालवा आपका मध्य प्रदेश में। सतपुरा भी यूपी में है। मालवा का पठार भी ज्वालामुखी से और सतपुरा की पहाड़ी भी ज्वालामुखी से। खाली पहाड़ देख लो तो जमुना हिमाचल जो खाली पहाड़ है ये बहुत देखने। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। ये भी किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी। मालवा, सतपुरा और दक्कन सब किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी चट्टान से। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? दक्कन के पठार के पूर्वी भाग विदर्भ। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ स्थान है। हाँ, टीप भी है। मुंबई में होना चाहिए। महाराष्ट्र। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। धारवाड़ का पठार कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक। बाबूदन पे भी कॉपी मिला। वो खनिज संपदा धारवाड़ के पठार खनिज संपदा के लिए बहुत है। पश्चिमी घाट की लंबाई कहाँ से कहाँ तक बताइएगा? पश्चिमी घाट की विस्तार। गुजरात से लेकर नदी के नाम को लेकर बताना है। नदी का नाम है ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसके 1600 किलोमीटर फैला हुआ है पश्चिमी घाट। कितना? पूरे विश्व में के गो हॉट स्पॉट है? 36 गो। के गो? 36 गो। भारत में के गो है? 4 गो। भारत में 4 गो। 3 गो था 4 गो। 4 गो। पश्चिमी पूर्वी
पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में अंडमान निकोबार, फिर म्यांमार वाला हो जाता है, और वो सुंदरबन का डेल्टा हो जाता है। 4 गो पश्चिमी घाट, जिसको सुत्थरलैंड बोलते हैं। पश्चिमी घाट, हाँ अरुणाचल प्रदेश, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार वाला, अंडमान निकोबार वाला 3 गो, सुंदरबन के सुथरालैंड 4 गो। पूर्वी घाट नहीं आता है हॉटस्पॉट में, ना खाली पश्चिमी आता पूर्वी घाट में वो बंगाल वाला लेके चलता है, वही चलते वो बोलता है पूर्वी घाट। बंगाल वही में ना है। हाँ वो देखिए सुंदरबन डेल्टा वाला ले लिया है। न्यूजीलैंड में है पास अरे ठीक है सर, वो सुथरलैंड वो आपका आप कहने का भाग सही में है, वो आपका सुथरलैंड अर्थी नहीं है, वो आपका अथी है, कुछ जल प्रपात है न्यूजीलैंड में। स्विट्जरलैंड जल पर हाँ हाँ नहीं, हमको याद नहीं बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं है, बताइएगा। पश्चिमी घाट में सर्वाधिक, पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? संपदा क्षेत्र, ना सह्याद्री कहा जाता है। क्या कहती? सह्याद्री। सह्याद्री को 2 भागों में कौन सी रेखा काटती है? कई बार बताएं। कलसुबाई है, वही होगा। कौन सा डिग्री बताना है? 16 डिग्री। कौन सा? कई बार बताएं। 16 डिग्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में उत्तरी सह्याद्री किसका बना हुआ है? कलसुबाई जिसे बना हुआ किससे? लावा से। ठीक है, लावा से। किससे बना हुआ है? और दक्षिणी भाग किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से। उत्तरी सह्याद्री का सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई, उत्तरी के, और दक्षिणी के कुद्रेमुख। दक्षिणी का उसका है कालसुबाई, इसका है ऊपर में हो गया कालसुबाई, ऊपर में कालसुबाई, उत्तरी में कालसुबाई, दक्षिणी सह्याद्री में केंद्रमुख। इसका हो गया केंद्रमुख का 1800 किलोमीटर, और उसका है 1600 किलोमीटर। हाँ फिर मीटर सॉरी 1800 मीटर, और वह है 1600 मीटर। उत्तरी रहती है ना लावा के ना, इसलिए ग्रेनाइट। महाबलेश्वर के उच्चतम बिंदु को क्या कहते हैं? विल्सन पॉइंट। विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु को। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर से ही निकलता है सर, कृष्णा। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा। उसको निकलने देना चाहिए। कई बार बोल रहे हैं कि जो आ रहा है आने दीजिए। महाबलेश्वर से कितनी नदियां निकलती हैं? 5। महाबलेश्वर से कितना? 5 नदियां। कौन कौन? कृष्णा 2 गो क से, कृष्णा, कोयना, वेन्ना, पेनगंगा सावित्री, और एगो कोयना। कोयना दुदुबा ना कोयना दुबाना। कृष्णा, कोयना, वेन्ना, गायत्री, सावित्री। 2 गो क से और 2 गो त्री से। गायत्री, सावित्री, कोयना, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, वेन्ना। क से कृष्णा, क से कोयना, गायत्री, सावित्री और वेन्ना। किससे निकलती है? महाबलेश्वर। मुंबई नागपुर कृष्णा का अथी कोयना, सावित्री, गायत्री, वेन्ना। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग किस दर्रे में स्थित है? और घाट है थाल घाट। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल सड़क मार्ग थाल घाट में। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग थाल घाट। मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग भोर घाट। मुंबई पुणे, इसे भी याद रखिए, मुंबई पुणे भोर घाट। मुंबई पुणे और नासिक मुंबई थाल घाट। नासिक मुंबई थाल घाट। नासिक मुंबई कोयम्बटूर कोचीन पालघाट। कोचीन कोयम्बटूर पालघाट। पालघाट किसके किसके बीच में स्थित है? तो कोचीन और कोयम्बटूर को। भोर में कहाँ जाना है? नासिक और पुणे, मुंबई और पुणे। मुंबई और पुणे। और थाल में कोची रखना है? मुंबई और नासिक। मुंबई और बच गया लास्ट में सेनकोट है। तिरुवनंतपुरम और मैदुरै के बीच में है। तिरुवनंतपुरम और मैदुरै के बीच में है सेनकोट। थाली में रखना है मुंबई और नासिक को। भोर में जाना है मुंबई और पुणे को। फिर एगो है पालघाट। पालघाट किसके बीच में है? कोच्चि और कोयम्बटूर को। सेनकोट है आपका मैदुरै, हम तिरुवनंतपुरम और मैदुरै के। तिरुवनंतपुरम और मैदुरै।
रुको 1 मिनट तो हो गया। चलिए, थाल में मुंबई नासिक, भोर में मुंबई पुणे, फिर कोचिंग से कोयम्बटूर पालघाट और सेनकोट तिरुवनंतपुरम से मैदुरै। उत्तरी सह्याद्री में कालसुबाई, दक्षिणी में केंद्रुबाई। कालसुबाई की लंबाई 1600 से अधिक है और 1800 मीटर से आपका केंद्रमुख का। कोयला नहीं मिलता है। हाँ कर्नाटक कोयला इंफ्रा से डीजल मिल रहा है रानीगंज में मिलता है। ना इसे अच्छा कोयला सब जगह मिलता है, ठीक है, इस वहाँ पे ठीक है। बताइएगा, अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी। अन्नामुदी। कौन है? अन्नामुदी। अन्नामुदी कितने पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है? 3 गो। कौन कौन? नीलगिरी, सह्याद्री, एनएस से आजा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। दक्षिण में इलायची, उत्तर में अन्नामलाई और उत्तर पूर्व में पालनी की पहाड़ी। सेवराय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। कार्डमम के फिर इलायची की पहाड़ी केरल में। कार्डमम इंग्लिश हो गया सब। इलायची के इंग्लिश। पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु में है। सेवराय की पहाड़ी भी तमिलनाडु। अब बताइएगा, भारत के पश्चिमी तट पर कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? गोवा से मंगलोर तक। गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। गुजरात से गोवा के तट को, हाँ ठीक। हाँ सर, ओकरे बोलते हैं। वही कोंकण रेलवे है, वही है। गोवा से कर्नाटक के मंगलूर तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये वो अकेले में नहीं है, 3 राज्य के अथी से जुड़े। 760 किलोमीटर लंबाई है उसका। कोंकण रेलवे स्टेशन कहाँ है? हाँ, कोंकण रेलवे लाइन पूरा रेलवे लाइन है उससे जुड़ा हुआ है। गोवा और गोवा। ऐसा कोंकण हमारा लगता है गोवा में पड़ेगा, कोंकण स्टेशन। चाहे कोंकणी के देख लीजिए, हमारा तो लगता है कहीं होगा। केनरा तट कहा जाता है। क्या कहता है? गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तट को क्या कहते हैं? केनरा तट। पहला वाला गुजरात से गोवा वाला को कोंकण, गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलौर तट वाला को केरल, और फिर उससे बच गया नीचे जो कौची मालाबार तट। कहाँ से? मैंगलोर से कन्याकुमारी। मैंगलोर से को तट के क्या कहते हैं? ऐसे पश्चिमी में खाली बोलेगा तो मालाबार तट, पश्चिमी में बोलेगा कौन सा तट है? मालाबार तट यानी कोरोमंडल। सालसेट द्वीप कहाँ स्थित है? मुंबई। यही पर ना मुंबई है, वो 20-30 साल से तक है ना। नरीमन पॉइंट भी बने। नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? नौकादौड़ से। केरल में आयोजित हर साल होता है। नेहरू ट्रॉफी है ना। नेहरू ट्रॉफी है। अरे वो नौवा नहीं, पोंगल में दोनों में चलता है। वैगाई नदी कहाँ बहती है? बैगाई नदी तमिलनाडु है। तमिलनाडु। बताइएगा, नल्ला मलाई कहाँ है? अन्नामलाई तमिलनाडु। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश। बेचारा को छोड़ दूँ। नल्ला मलाई पालकोंडा वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। नल्ला मलाई पालकोंडा वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी उड़ीसा। पंचमलाई सेवराय या पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु। पंचमलाई सेवराय या पालनी की पहाड़ी तमिलनाडु। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? पूर्वी घाट के महेंद्रगिरी। वो तो उड़ीसा में महेंद्रगिरी कहता है। झीरागढ़ा हाँ झीरागढ़ा 1690 मीटर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, विशाखापट्टनम के। हाँ, झीरागढ़ा 1690 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइएगा, आंध्र प्रदेश में है, अरमाकोंडा। पहला झीरागढ़ा, दूसरा अरमाकोंडा। झीरागोड़ा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश।
तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है उड़ीसा में है महेंद्रगिरी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी होगी तो पूर्वी घाट की सब तीसरी चोटी महेंद्रगिरी। किस राज्य में? 1690, 1680 और 1501। 1690, 1680, 1501। झीरा गोरा की लंबाई 1690। फिर और पालीकोंडा था ना, नहीं अब अरमाकोंडा की लंबाई 1680। महेंद्रगिरी के 1501। कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को सबसे ऊंचा शिखर बताया गया। अब समझ लीजिए। भाई ऑप्शन पर काम करेगा, यहाँ जानकारी हो गया तो भाई जवारियों की पहाड़ी, जवार के पहाड़ी, जवारी हाँ जवारी, तमिलनाडु। जवारी से बड़ा दूर है। किस घाट में सबसे ज्यादा कोयला की खदानें मिलती है? पूर्वी घाट में सबसे ज्यादा कोयला की खदान किस घाट में? जवारी की पहाड़ी तमिलनाडु, शिवराय की पहाड़ी तमिलनाडु। अब आते हैं पूर्वी तट। हाँ पूर्वी तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। की तीनों में क याद रखिएगा। कृष्णा, कन्याकुमारी और कोरोमंडल, या कृष्ण यदि कन्याकुमारी, कृष्णा और कोरोमंडल, मतलब कृष्णा कन्याकुमारी से लेके कृष्णा डेल्टा तक के को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। अब है बच गया फिर कृष्णा से स्टार्ट करना है। कृष्णा से गोदावरी तट तक में आ गया गोदावरी तो गोलकुंडा तट। कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी तट को क्या कहते हैं? गोलकुंडा तट। अब आ जाएगा गोदावरी से लेके उत्तरी तट में आ गया तो उत्तरीय सरकार तट। उत्तरी तो स्टार्ट कहाँ से करना है? कन्याकुमारी से। नीचे से कहाँ जाना है? कृष्णा तक तो कौन तट? कोरोमंडल। फिर कृष्णा से स्टार्ट करके गोदावरी तक, आंध्र प्रदेश में है गोदावरी तट तक, कौन से कहते हैं? गोलकुंडा। फिर गोलकुंडा से स्टार्ट करके कहाँ जाना है? उत्तरी तट तक, उसको क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। हाँ तीनों का कन्याकुमारी, कृष्णा, कोरोमंडल। कृष्णा, गोदावरी, हाँ आई में आ गया, उत्तरी आ गया था उत्तरी सरकार। और ओकरा में तक होची गुजरात से लेके गोवा तक के कोकण, फिर गुजरात गोवा से कर्नाटक के मैंगलोर तक को केनरा, और फिर यहाँ पे बच गया मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट। अंडमान बताइए बंगाली खाड़ी में कितने द्वीप समूह हैं? 247। निकोबार में क्या वो है? 19 गो। निकोबार में बंगाली खाड़ी में 247। और ऐसे निकोबार में स्पेशल पूछेगा तो 19 गो। कितना? बताइए कोको जलमार्ग किसको अलग करता है? कोको भारत को म्यांमार से, म्यांमार को कोको द्वीप से, म्यांमार को इसी कोको पर किस देश का निगरानी तंत्र है? चीन का। किसका? भारत का था, म्यांमार को दिया था, म्यांमार ने दिया पूरा। अंडमान निकोबार की राजधानी पूरा सुना, वो सब पता लगे पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार के द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अति में क्या माने किस भाग में स्थित है? अंडमान निकोबार के दक्षिणी अंडमान में। किसमें? पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश के में चल रहा है विवाद नहीं पर न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी। बांग्लादेश से हम अंडमान निकोबार की सबसे उत्तरी द्वीप का नाम बताइए। अंडमान निकोबार ना लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार के सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल। जैसे कहाँ पे कौन सी जाति पाई जाती है? सैंपेन है। कारी जनजाति। कारी जनजाति कहाँ पे? अंडमान निकोबार। सैंपेन कहाँ? अंडमान निकोबार। ओरजा अंडमान, जारवे अंडमान निकोबार। कारी जनजाति किस पे है? लैंडफॉल द्वीप पे। लैंडफॉल अंडमान के किधर है? दक्षिण में, सर उत्तरी में है। दक्षिण में तो हुआ था, राजधानिया था होकर। हाँ दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, और उत्तरी द्वीप में कौन है? लैंडफॉल द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप जान ही रहे हैं। अंडमान
विश्व का सबसे बड़ा उपमहाद्वीप है, सॉरी उपमहाद्वीप द्वीप है माजुली। नदी द्वीप कौन? माजुली। अंडमान निकोबार द्वीप सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक। सैंडल पीक। सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में। उत्तरी जहाँ पे लैंडफॉल द्वीप है वही उत्तरी सैंडल पीक भी है। कहाँ पे कुछ है? लैंडफॉल द्वीप और सैंडल पीक कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। कहाँ पे? 8 डिग्री किसको अलग करता है? मालदीव और मिनिका। 9 डिग्री कामी। कावाराती और मिनिका। 9 डिग्री कावाराती और तू पिटाएबा एक दिन तब पक्का पिटाएबा। कहा कि तू बोला ना हम साफा। 9 डिग्री कावाराती और मिनिका। 10 डिग्री छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार या कार निकोबार जिसको बोलते हैं। रहता है, अगर ऑप्शन में दे देगा ना तो आपको छोटा अंडमान और कार निकोबार मारे पड़ेगा, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो। इसलिए यही याद रखिए, वो नहीं रहेगा तो वो उधर आ जाएगा अंडमान और निकोबार। चलिए 10 डिग्री जो है चैनल किसको अलग करता है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार। लघु अंडमान और मध्य अंडमान अलग करता है, डंकन पास अलग करता है। हो सकता है। चलिए मन्नार की खाड़ी तो जानते हैं कि भारत को श्रीलंका, तमिलनाडु को श्रीलंका या भारत है श्रीलंका। डंकन पास बताइएगा। दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से, दक्षिणी अंडमान को ग्रैंड चैलेंज, सुमात्रा को निकोबार से, सुमात्रा को निकोबार से। अब आते हैं व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा। किस नदी के तट पर है? ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर। व्हीलर द्वीप ब्राह्मणी नदी पर। अब इसका नाम क्या रख दिया गया? अबुल कलाम द्वीप। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप। अब इसे किस नाम से जानते हैं? रामेश्वरम द्वीप के नाम से जाना जाता है। दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी कौन कौन है? बैरम और नारकोंडम। बैरम कहाँ पे है? निकोबार में। बैरम कहाँ है? बैरम कहाँ पे है? कैसा है ये? जागृत, सक्रिय। हाँ, सुसुप्त है नारकोंडम। लक्षद्वीप में के गो द्वीप है? 36 पे के गो आबादी वाला? 11 गो। 36 में से 11 गो पे। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप? ऑनड्रेट। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4.90 वर्ग किलोमीटर। 4.90। दूसरा बड़ा द्वीप मिनिका है। दूसरा पहला है ऑनड्रेट लक्षद्वीप का, दूसरा सबसे बड़ा मिनिका। इसका है बस 0.10 घटा देना है। 4.90 किसका? ऑनड्रेट का। और मिनिका 4.80। पक्षी द्वीप बताइएगा। पिटली। पक्षी द्वीप पक्षी अभयारण्य है वही पे। ठीक है। हवाई अड्डा का किस द्वीप पर है? नहीं, अगाती द्वीप पर है। अगाती हवाई अड्डा बताइएगा कि 11 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अमिनी द्वीप को कोन्नेनोरे द्वीप से। अमिनी द्वीप को कोन्नेनोरे 11 डिग्री। अमिनी को कोन्नेनोरे द्वीप को। कौन सी भाषा बोली जाती है यहाँ पे? मलयालम भाषा। कौन सी भाषा? एक और भाषा है महल। कौन सा भाषा? महल। चलिए 8 डिग्री मालदीव मिनिका। 8 डिग्री मालदीव। 9 डिग्री हो गया आपका कावाराती और मिनिका। 10 डिग्री हो गया छोटा अंडमान और कार निकोबार। 11 डिग्री हो गया कोन्नेनोरे और अमिनी द्वीप को।
लंकन पास हो गया लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान को, कोको हो गया म्यांमार को कोको द्वीप से, इसे पाक के खाड़ी या पाल टक्कर में जानते श्रीलंका के साथ है। कल्ले नदी से लेके भारत के जीरो डिग्री भी रहता है ना भारत से भारत बांग्लादेश से। नदी में तो ज़्यादा नहीं है 10